आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ग क्या है। वैसे आप लोग 7वीं में पढ़ चुके हैं, 7वीं में पढ़े वर्ग किसे कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा? हाँ चलो बोलो, विकास बोल दो। एक वर्ग से दूसरे वर्ग का गुणा करेंगे। गलत। वर्ग एक को एक से गुणा करेंगे। उसको और कितने अच्छे से बोल पाएंगे? वर्ग को चतुर्भुज कहा जाता है। वर्ग को हाँ चतुर्भुज कहते हैं। क्यों? चार भुजा। वर्ग में 4 भुजा। हम वो वाले वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम संख्यात्मक की बात कर रहे हैं, अंक गणित की बात कर रहे हैं। वो ज्यामितीय आकृति है, ठीक है? ज्यामितीय आकृति से ही हम शुरू करते हैं कि वर्ग क्या है। चलो अच्छी शुरुआत की तेजल ने, हम ज्यामितीय आकृति से ही शुरू करते हैं। बैठो बेटा। जैसे कि एक बिंदु है, ठीक? उसके बाद दो बिंदु है, ठीक है? उसके बाद स्तंभ में भी 2 बिंदु और पंक्ति में भी 2 बिंदु, 1 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक? बिंदुओं से ही बात कर रहे थे ना, तो ये वर्ग हो गया। वर्ग बना कि नहीं बना? बना। अब यदि मैं इसमें बिंदु की संख्या बढ़ाती हूँ तो क्या ये वर्ग बना? नहीं बना। तो हमको फिर से नीचे में क्या लाना पड़ेगा? अब बना वर्ग। अब बन गया, ठीक है? तो मैंने क्या देखा कि यदि मैं एक बिंदु लेती हूँ, ठीक है? अब यदि मैं 2 बिंदु लेती हूँ तो 2 का गुणा मैं कितने बार करती हूँ? 2 बार। तब कितना आता है बेटा? 4 में वर्ग बना। बना कि नहीं बना? बना। अब यदि मैं क्रमांक नंबर 3 में लेती हूँ तो 3 का गुणा कितने बार कर रही हूँ? मैं 3 बार कर रही हूँ, मतलब 3 पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, मतलब 3 तिया कितने बिंदु है बेटा? 9 बिंदु है, ठीक है? अब फिर से मेरे को इसको वर्ग बनाना है। मैं एक बिंदु बढ़ा दी तो क्या वर्ग बना? नहीं। मेरे को नीचे में भी एक पंक्ति में क्या बनाना पड़ेगा? बिंदु बनाना पड़ेगा कि नहीं? तब बनेगा ना जी वर्ग। ये देख, तो मैंने क्या किया? 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, तब वर्ग बना। तो 4 चौक 16 बिंदु है, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है? तब वर्ग बना। अब फिर से वर्ग कैसे बनेगा? एक बिंदु बढ़ा दूं तो मेरे को, यदि मैंने स्तंभ में एक बिंदु बढ़ाया तो मेरे को किसमें एक बिंदु और बढ़ाना पड़ेगा बेटा? पंक्ति में भी एक बिंदु बढ़ाना पड़ेगा, तब होगा ये वर्ग। अब बना वर्ग। मतलब मैंने क्या किया? 5 पंक्ति और 5 स्तंभ, तब वर्ग बना। तो 5 25, ठीक? अब वर्ग बनाने के लिए मैं एक बिंदु और बढ़ा रही हूँ तो ये तो आयत बन गया। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर से एक पंक्ति और स्तंभ को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 6 का गुणा 6 पंक्ति और 6 स्तंभ, तब फिर क्या होगा? ये 36 होगा, ठीक है? इसी तरह 7 करूंगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 गुणित 7, 7 पंक्ति 7 स्तंभ, तो बिंदुओं की संख्या कितनी हुई? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो बिंदुओं की संख्या कितनी है? 4। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो बिंदुओं की संख्या 9। 4 पंक्ति
4 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 16। 5 पंक्ति 5 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 25। 6 पंक्ति 6 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 36। 7 पंक्ति 7 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 50। 8 पंक्ति 8 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 9 पंक्ति 9 स्तंभ तो बिंदुओं की संख्या 81। ठीक है। तो ये जो है इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है। टेजल ने बिल्कुल सही कहा कि वर्ग मतलब बिंदु। 4 बिंदु वर्ग कहलाता है यदि उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है। तो हमने बिंदुओं के आधार पर ही आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि बिंदु से ही क्या बनते हैं? वर्ग बनते हैं। और जब वर्गाकार आकृति जब मिलती है उसका संबंध इस प्रकार रहता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो इसमें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 10 पंक्ति और 10 स्तंभ बराबर कितना होगा? 100। ठीक है। तो जब वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है वहीं पे जाके क्या होता है? वो वर्ग कहलाता है। ठीक है। समझ में बात आई? तो आप लोग वर्ग समझ गए ये कि जब हम बिंदुओं से रंगोली के आधार पर रंगोली बनाते हैं ना कि नहीं बनाते? बनाते हैं। बस इसको रंगोली कैसे बनाओगे? किसी को आता है? ये कौन सा कितने से कितना होगा रंगोली? 1 2 3 4 5 6 कुछ बनेगा इससे? एक 2 3 4 5 6 साथी साथी 49 आठी आठी 64। ठीक है। तो हमारे यहाँ वर्ग की यदि बात करते हैं बेटा तो सब व्यक्तियों को जो पढ़े लिखे हो और जो पढ़े लिखे नहीं भी हो वो सारे के सारे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? वर्ग को समझते हैं। कैसे? क्योंकि वर्ग के आधार पर हम क्या बनाते हैं? रंगोली बनाते हैं। किसी को आता है रंगोली बनाना कि नहीं आता? आता है। ऐसा रंगोली बनाते हैं घर में? ठीक है। कल आप सभी वर्ग की रचना करेंगे बिंदुओं के आधार पर और विभिन्न प्रकार के रंगोली कोई भी 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, 12 से 12, 16 से 16 अलग अलग तरीके की रंगोलियां यहाँ पर आप सभी बच्चे बना के लाएंगे। हम एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये बन रहा है रंगोली। इन्हीं रंगोलियों से हम क्या करते हैं बेटा? अपने घर में मंगल कार्य जब हमारे यहाँ होता है तब हम रंगोली की रचना करते हैं। वर्ग से क्या बन गया? जब वर्ग रहता है तभी रंगोली बनती है, बिना वर्ग के रंगोली नहीं बनती। ठीक है। तो इस तरीके की संरचना से आप क्या कर सकते हैं? रंगोली बना सकते हैं। वर्ग समझ गए? किसी भी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैं वर्ग कहूं तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी संख्या दी गई है उसका गुणा उसी से करने पे उसका वर्ग हमको प्राप्त होता है। 11 गुणित 11 गुणा करेंगे 121। 121। 25 गुणित 25 625।
12 गुणित 12 144, 13 गुणित 13 169। ये मुंह में जुबान में आना चाहिए तुरंत। इतने बार करो, इतने बार वर्ग निकालो संख्या का कि तुमको कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए कि 30 गुणित 30 बराबर कितना, 31 गुणित 31 बराबर कितना, जुबान में होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो हमने आज क्या पढ़ा बेटा? वर्ग पढ़ा है। और वर्ग जो है एक बिंदु के आधार पर भी बना के हम वर्गाकार जो भी संख्या होती है वो वर्ग कहलाती है, लेकिन वो वर्ग कैसे बनती है? उसी संख्या का गुना उसी संख्या से 2 बार करने पर